पुष्पा द राइज हमें आंध्र प्रदेश के रायलसीमा इलाके की खुरदरी दुनिया में ले जाती है। यह क्षेत्र अपने कठिन जीवन और संघर्षों के लिए जाना जाता है, जहां हर दिन एक नई चुनौती होती है। यहाँ की मिट्टी में लाल चंदन के पेड़ उगते हैं, जो अपनी दुर्लभता और मूल्य के कारण बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ गैर कानूनी लाल चंदन का व्यापार चलता है, जो एक बहुत ही खतरनाक और जोखिम भरा धंधा है। लाल चंदन की लकड़ी की तस्करी से जुड़े लोग अपने जीवन को दांव पर लगाकर इस व्यापार में शामिल होते हैं। यह व्यापार न केवल अवैध है, बल्कि इसमें शामिल लोग भी बहुत ही निर्दयी होते हैं, जो बेरहम गुंडों के कब्जे में है। ये गुंडे किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे वह हिंसा हो या धोखा, अपने मुनाफे को सुरक्षित रखने के लिए। जंगलों में इनका राज चलता है और ये लोग किसी भी बाहरी व्यक्ति को अपने इलाके में घुसने नहीं देते। हम मिलते हैं पुष्पा राज से, जो इस कठिन दुनिया में अपना नाम बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है। पुष्पा एक साधारण मजदूर है, लेकिन उसकी आंखों में बड़े सपने हैं। वह अपने हालातों से संतुष्ट नहीं है और कुछ बड़ा करने की चाह रखता है। एक मजदूर जो नीचे की सीढ़ी पर ही नहीं रहना चाहता। वह अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करता है। उसकी मेहनत और दृढ़ संकल्प उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। वह जानता है कि उसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। महत्वाकांक्षी और चालाक पुष्पा तस्करी की दुनिया में ऊपर चढ़ता जाता है। वह अपने दिमाग और ताकत का इस्तेमाल करके इस अवैध व्यापार में अपनी जगह बनाता है। उसकी चालाकी और साहस उसे इस खतरनाक दुनिया में सफल बनाते हैं। उसकी नजर श्रीवल्ली पर पड़ती है, जो उसकी जिंदगी में एक नई रोशनी लेकर आती है। श्रीवल्ली एक साधारण लेकिन जिंदा दिल लड़की है, जो अपने जीवन को पूरी तरह से जीती है। उसकी मुस्कान और उसकी सादगी पुष्पा को बहुत प्रभावित करती है, जो एक जिंदा दिल स्थानीय लड़की है। उसकी सादगी और मासूमियत पुष्पा को अपनी ओर खींचती है। वह उसकी जिंदगी में एक नई उम्मीद और खुशी लेकर आती है। पुष्पा के लिए श्रीवल्ली सिर्फ एक प्रेमिका नहीं, बल्कि उसकी प्रेरणा भी बन जाती है। हालांकि उसका उदय पुलिस और एक ताकतवर दुश्मन गैंग दोनों का ध्यान खींचता है। पुलिस इस अवैध व्यापार को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, जबकि दुश्मन गैंग पुष्पा की बढ़ती ताकत से परेशान है। यह संघर्ष और भी तीव्र हो जाता है जब दोनों पक्ष आमने सामने होते हैं। पुष्पा को अपनी नई शक्ति और जिस औरत से वो प्यार करता है, उसकी रक्षा के लिए लड़ना होगा। उसे अपने दुश्मनों से निपटना होगा और अपने प्यार को सुरक्षित रखना होगा। यह कहानी है एक साधारण आदमी की, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अल्लू अर्जुन ने पुष्पा राज के रूप में एक दमदार अभिनय किया है। उनकी आंखों में जो तीव्रता है, वह दर्शकों को बांधकर रख देती है। यह केवल एक किरदार नहीं है, बल्कि एक अनुभव है, जिसे अल्लू अर्जुन ने अपने अभिनय से जीवंत कर दिया है। वो इस भूमिका के लिए खुद को पूरी तरह से बदल लेते हैं। उनके कपड़ों से लेकर उनके हाव भाव तक हर चीज में एक गहराई और सच्चाई है। यह परिवर्तन केवल बाहरी नहीं है, बल्कि आंतरिक भी है, जो उनके अभिनय में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उस स्टाइलिश डांसर को भूल जाइए, जिसे हम देखने के आदी हैं। अल्लू अर्जुन ने इस भूमिका के लिए अपने पुराने छवि को पूरी तरह से त्याग दिया है। यह एक नई शुरुआत है, एक नया अवतार, जो उनके प्रशंसकों को एक अलग ही रूप में देखने को मिलता है। इसके बजाय हमें एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति का कच्चा और तीव्र चित्रण देखने को मिलता है। यह किरदार न केवल उनकी अभिनय क्षमता को दर्शाता है, बल्कि उनके समर्पण और मेहनत को भी उजागर करता है। यह एक ऐसा किरदार है जो दर्शकों के दिलों में बस जाता है। उनका शारीरिक परिवर्तन काबिले तारीफ है। उन्होंने इस भूमिका के लिए अपने शरीर को पूरी तरह से बदल दिया है। उनकी मांसपेशियों से लेकर उनके चेहरे के भाव तक हर चीज में एक नई ऊर्जा और शक्ति है। यह परिवर्तन उनके समर्पण और मेहनत का प्रमाण है। वो एक अलग चाल और ढंग अपनाते हैं, जो पुष्पा की क्रूरता को दर्शाते हैं। उनकी चाल में एक विशेष प्रकार की दृढ़ता और आत्मविश्वास है, जो इस किरदार को और भी प्रभावशाली बनाता है। यह केवल एक अभिनय नहीं है, बल्कि एक कला है, जिसे अल्लू अर्जुन ने बखूबी निभाया है। अल्लू अर्जुन का अभिनय फिल्म की सबसे बड़ी खूबियों में से एक है। उनके संवाद अदायगी से लेकर उनके भाव भंगिमा तक हर चीज में एक गहराई और सच्चाई है। यह फिल्म उनके करियर का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो उनके अभिनय की नई ऊंचाइयों को दर्शाता है। पुष्पा राज के रूप में उनका प्रदर्शन न केवल प्रशंसकों को प्रभावित करता है, बल्कि आलोचकों को भी चकित कर देता है। यह एक ऐसा किरदार है जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा।
रश्मिका मंदाना श्रीवल्ली के रूप में चमकती है और अपने खास आकर्षण और ऊर्जा को भूमिका में लाती है। श्रीवल्ली एक साधारण छोटे शहर की लड़की है, लेकिन वो अपने लिए आवाज उठाने से नहीं डरती। अल्लू अर्जुन के साथ उनकी केमिस्ट्री देखने लायक है और साथ में उनके सीन इस जबरदस्त कहानी में एक प्यारा सा एहसास लेकर आते हैं। हालांकि उनकी भूमिका पुष्पा जितनी महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी मंदाना इसका पूरा फायदा उठाती है और एक अमिट छाप छोड़ती है। निर्देशक सुकुमार अपनी स्टाइलिश एक्शन फिल्मों के लिए जाने जाते हैं और पुष्पा द राइज कोई अपवाद नहीं है। वो एक ऐसी रफ एंड टफ दुनिया रचते हैं जो आपको पहले फ्रेम से ही अपनी चपेट में ले लेती है। एक्शन सीक्वेंस अच्छे से कोरियोग्राफ किए गए हैं और देखने में शानदार है। सुकुमार कच्ची हिंसा को हास्य और रोमांस के पलों के साथ संतुलित करते हैं, जो एक आकर्षक सिनेमाई अनुभव बनाता है। हालांकि फिल्म पेसिंग की समस्या से जूझती है, खासकर दूसरे भाग में। देवीश्री प्रसाद का संगीत पुष्पा दी राइज का एक और आकर्षण है। साउंड ट्रैक में हाई एनर्जी डांस नंबर और भावपूर्ण धुनों का मिश्रण है। ऊ अंटावा और श्रीवल्ली जैसे गाने चार्टबस्टर बन गए, जिन्होंने फिल्म की ऊर्जा को बखूबी कैद किया। बैकग्राउंड स्कोर मूड को प्रभावी ढंग से बढ़ाता है और कहानी के संपूर्ण प्रभाव को बढ़ाता है। भाग 6 एक विजुअल ट्रीट। लाल चंदन के जंगल की खुरदरी खूबसूरती को कैद करना। मिरोस्लाव कुबाब्रोजेक का छायांकन लाजवाब है। वो लाल चंदन के जंगल की खुरदरी खूबसूरती को शानदार विजुअल्स के साथ कैद करते हैं। प्रकाश और छाया का उपयोग विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जो फिल्म के समग्र मनोदशा और वातावरण को और भी बढ़ाता है। एक्शन दृश्यों को एक गतिज ऊर्जा के साथ शूट किया गया है, जो आपको अपनी सीट के किनारे पर बनाए रखता है। भाग 7 पुष्पा की जीत। अभिनय, संगीत और विजुअल भव्यता। पुष्पा द राइज निस्संदेह एक विजुअल ट्रीट है। अल्लू अर्जुन का अभिनय फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। वो एक ऐसा करियर डिफाइनिंग परफॉर्मेंस देते हैं जिसे आने वाले सालों तक याद रखा जाएगा। संगीत और छायांकन बेहतरीन है, जो एक इमर्सिव सिनेमाई अनुभव तैयार करता है। फिल्म आपको लाल चंदन की तस्करी की दुनिया में सफलतापूर्वक ले जाती है और आपको एक्शन, रोमांस और ड्रामा के अपने मिश्रण से बांधे रखती है। भाग 8 पुष्पा की कमियां। एक घिसी-पिटी कहानी और असमान पेसिंग। अपनी खूबियों के बावजूद पुष्पा द राइज खामियों से परे नहीं है। कहानी कुछ हद तक प्रेडिक्टेबल है और फिल्म को और भी कसी हुई एडिटिंग से फायदा हो सकता था, खासकर दूसरे भाग में। कुछ सहायक किरदारों को ठीक से नहीं उभारा गया है और वो बैकग्राउंड में ही रह जाते हैं। लगभग 3 घंटे की फिल्म की लंबाई कुछ दर्शकों को ज्यादा लग सकती है। भाग 9 क्या आपको ये देखनी चाहिए? आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो अपने आप में एक अनोखा अनुभव है। एक फिल्म जो अपनी खामियों के बावजूद मनोरंजन करती है। यह फिल्म दर्शकों को हंसाने, रुलाने और रोमांचित करने में सफल होती है। कुल मिलाकर पुष्पा द राइज एक बेहद मनोरंजक एक्शन ड्रामा है। फिल्म की कहानी और किरदार दर्शकों को बांधे रखते हैं। हालांकि ये परफेक्ट नहीं हो सकती है, लेकिन इसकी खूबियां इसकी कमियों पर भारी पड़ती हैं। फिल्म में कुछ कमजोर पहलू भी हैं, जैसे कि कुछ जगहों पर कहानी का धीमा होना। अल्लू अर्जुन के शानदार अभिनय, आकर्षक संगीत और शानदार विजुअल्स के लिए फिल्म देखने लायक है। उनकी परफॉर्मेंस ने फिल्म को एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया है। अगर आप एक्शन फिल्मों के शौकीन हैं या बस एक प्रभावशाली सिनेमाई अनुभव की तलाश में हैं, तो पुष्पा द राइज निश्चित रूप से आपके समय के लायक है। यह फिल्म आपको एक ऐसा अनुभव देगी जिसे आप लंबे समय तक याद रखेंगे। फिल्म के निर्माण में भी काफी मेहनत की गई है, जो पर्दे पर साफ नजर आती है। निर्देशक और पूरी टीम ने मिलकर एक बेहतरीन सिनेमाई अनुभव तैयार किया है। कुल मिलाकर पुष्पा द राइज एक ऐसी फिल्म है जो आपको पूरी तरह से बांधे रखेगी। तो अगर आप एक अच्छी फिल्म की तलाश में हैं, तो इसे जरूर देखें।